अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार फुल एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जैसे दो बड़े ज्योतिर्लिंगों में अब दान की व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होने जा रही है। क्या है सरकार का मास्टर प्लान, आइए दिखाते हैं। एमपी सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थलों की दान और प्रबंधन व्यवस्थाओं को हाईटेक करने का फैसला लिया है, जिससे दान की व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी। यानी दान डिजिटल जरिए से लिया जाएगा। प्रदेश के संस्कृति एवं धार्मिक धर्मस्व न्याय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले देश के बड़े मंदिरों की स्टडी कर एक नया मैनेजमेंट मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद क्यूआर कोड और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लागू होगी। लखनऊ अग्निकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आवासीय मैप पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। तो सोचिए कि आवासीय नक्शे के मानकों की अनदेखी की गई, यानी कि यहाँ पर रेसिडेंशियल जगह थी और वहां पर एक कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी। सेटबैक को छोड़े बिना ही पूरे कवर्ड एरिया में बेसमेंट और 3 मंजिला निर्माण कर दिया गया। और तो और इमारत के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। ये बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। सेटबैक एरिया को नहीं छोड़ा गया, इमारत के पास ही फायर एनओसी उपलब्ध नहीं। तो न तो फायर एनओसी थी और न ही कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की इजाजत थी। आवासीय मैप था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। अपने आप में एक नहीं, 2 नहीं, 3 लापरवाही है, जो बड़ी लापरवाही इस पूरे लखनऊ अग्निकांड में सामने आई है। और कुछ इसी तरह का घटनाक्रम दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भी हुआ था, जहां पर आग लगी थी। बेसमेंट बना दिया गया, 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई और उसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था, जबकि नक्शे में वो एक आवासीय इलाका था, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। सकते हैं कि यहाँ पर एसी का रूम था और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा आग लगी है। और ये सामने की तरफ का जो गेट था वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा अग्निकांड हुआ, किस तरह से ये पूरी चीज़ें हुई। और ऐसे में देखिए, ये दरवाज़ा जो जिस दरवाजे का हम जिक्र कर रहे थे, ये दरवाज़ा जो है, ये देख सकते हैं आप, ये दरवाज़ा है। और इसके साथ साथ ये अंदर की तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा पानी जो है यहाँ पूरा फैल गया है। देखिए आप ये अंदर की तरफ की तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पूरा पानी अभी तक जो है यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं, क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस अग्निकांड के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से ये दरवाजे को लॉक किया गया, किस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद फिलहाल इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आई। यहाँ पर जो है अगर एंट्री होते तो शायद जो है बच सकते थे, लेकिन ये दरवाज़ा भी लॉक कर दिया गया था, ये दरवाज़ा भी लॉक पाया गया था, ये भी नहीं खुल पाया था। तो ऐसे में लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। ऊपर की तरफ की जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें भी जो है सामने जो है वो आ गई हैं। थी अब शॉर्ट सर्किट से लगी, एसियों के देख रहे हैं झुंड, चारों तरफ से गर्म एसियां जब चलेंगी तो उसमें आग लगना स्वाभाविक है। इसको नियमों की अनदेखी करके ऐसा संचालित किया जा रहा है। ये जो नियम के रखवाले हैं उनको देखना चाहिए, पे निगाह डालना चाहिए। अगर डालते तो ऐसी घटना नहीं होती। यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे, हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ था ये, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई क्या? और रेजिडेंशियल होते हुए उसको कमर्शियल बना दिया, उसी में जो है सारे